हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान से लेंस सूत्र पर आधारित 3 अंकीय सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करें। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें, यानी वस्तु दूरी फाइंड करेंगे। क्लियर है? और क्या फाइंड करेंगे? लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करें। आवर्धन यानी एम फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल। यहां क्या दिया है बच्चों? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, यानी फोकस दूरी कितना सेमी दिया है बच्चों? 15 सेमी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, एफ बराबर 15 सेमी। और क्या दिया है बच्चों? लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी लेंस से प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनेगा। क्लियर है? तो प्रतिबिंब दूरी यहां दिया है और प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित किया जाता है, और v बराबर कितना दिया है बच्चों? 10 सेमी। क्लियर है? तो यहां क्या फाइंड करेंगे बच्चों? v में दूरी यानी u फाइंड करेंगे। तो u बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या फाइंड करेंगे? लेंस का आवर्धन, और लेंस का आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m बराबर v क्या चिन्ह देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां नहीं करते चिन्ह परिपाटी नियम का यूज करेंगे। क्लियर है? और नहीं करते चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार अवतल लेंस में u यानी बिंब दूरी, v यानी प्रतिबिंब दूरी, f यानी फोकस दूरी, तीनों क्या होते हैं बच्चों? ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? तो f बराबर यहां क्या चिन्ह देंगे बच्चों? -15 सेमी। v बराबर यहां भी क्या चिन्ह देंगे बच्चों? -10 सेमी हो जाएगा। क्लियर है? तो लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस सूत्र से। और आप लोग लेंस सूत्र जानते हैं, क्या होता है बच्चों? लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/8। क्लियर है? तो यहां u पहले फाइंड करेंगे, तो u वाला टर्म को अलग रखेंगे। ठीक है? तो -1/u को राइट साइड पक्षांतरण करेंगे, तो -1/u किसमें चेंज हो जाएगा? +1/u। क्लियर है? और लेफ्ट साइड क्या बचा बच्चों? 1/v, और राइट साइड में 1/f है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है, +1/f क्या हो जाएगा? -1/f। क्लियर है? अभी यहां मान पुट करेंगे, 1/v का मान कितना दिया है बच्चों? -10। क्लियर है? -1/f, f का मान कितना दिया है बच्चों? -15 दिया है, बराबर 1/u। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/, हर में माइनस है, और हम क्या जानते हैं बच्चों? हर में माइनस नहीं होता है। अगर हर में माइनस है तो आंसर दोनों को -1 से गुणा किया जाता है, तो यहां हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है? हर में जो माइनस है उसको अंश में लिखेंगे, तो -1/, क्या हो जाएगा बच्चों? 10। फिर माइनस है, माइनस चिन्ह देंगे, 1/, -15 है। ठीक है? तो माइनस को अंश में लिखेंगे, तो -1/15 बराबर 1/u। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, भिन्नों का जोड़ घटाव में क्या देखा जाता है बच्चों? हर देखा जाता है। हर समान नहीं है तो हरों का लसा निकाला जाता है, तो यहाँ हर समान नहीं है इसलिए हर का लसा निकालेंगे। ठीक है? 10 और 15 का लसा निकालेंगे,
तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सबको गुणा करेंगे, 5 दूना 10 तिया 30, लासा कितना आया बच्चों 30। और हम क्या आप लोगों को बताए हैं बच्चों, लासा जितना आया है हर में उतना लाना है। क्लियर है? तो -1/10, यहाँ कितना लाएंगे बच्चों, लासा कितना निकाले हैं 30, तो यहाँ 30 लाना है। तो कैसे लाएंगे, गुणा करके लाएंगे। तो 10 को कितना से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 3 से। ठीक है, हर को 3 से गुणा किए हैं तो अंश को भी 3 से गुणा करेंगे, नहीं तो -1 बेचारा नाराज हो जाएगी, इसलिए 3 से ही गुणा करेंगे। फिर -1/15, 15 को कितना से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, आप लोग जानते हैं 2 से करेंगे, तो अंश को भी 2 से बराबर 1/u। ठीक है, -1 गुणा 3 पहले साइन तिया करेंगे, माइनस गुणा प्लस, -1 तिया 3, 10 तिया 30, माइनस और माइनस, -1 गुणा 2 तो पहले साइन गुणा करेंगे, माइनस गुणा प्लस, माइनस 1 दूना 2, 15 दूनी 30 बराबर 1/u। ठीक है, तो यहाँ हर समान हो गया, तो समान हर में से एक हर लिखेंगे। क्लियर है? और -3 फिर -2, दो चिन्हों के बीच ब्रैकेट देकर के लिखा जाता है। ठीक है, बराबर 1/u, -3 ब्रैकेट के अंदर बाहर साइन है तो पहले साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है बट्टा 30 बराबर 1/u, -3 जोड़ 2, तो साइन असमान है और असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे बच्चों, घटाने का काम करेंगे और जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा। तो 3 से 2 घटाएंगे, 1 आएगा, 3 बड़ा है उसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस चिन्ह देंगे, बट्टा 30 बराबर 1/u। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, -1 को u के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -u ही प्राप्त होगा। ठीक है, और 30 से कम 30, तो यहाँ u बराबर क्या होगा बच्चों, ये जो u के पहले माइनस है ये कहाँ लगेगा, ठीक है 30 के पहले, तो u बराबर कितना आया बच्चों, -30 सेमी। ठीक है, यानी वस्तु को लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखेंगे। क्लियर है? और क्या फाइंड करेंगे बच्चों, आवर्धन, और आवर्धन तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है बच्चों, लेंस का आवर्धन क्या होता है, v/u होता है। क्लियर है? तो यहाँ v कितना दिया है बच्चों, -10। क्लियर है? और u कितना निकाले हैं, -30। ठीक है, बराबर, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, -10 बट्टा -30 ये धनात्मक संख्या है। बहुत कोई क्या करता है, चिन्ह को काट देता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, अंश हार दोनों में माइनस है तो -1 से अंश हार को गुणा किया जाता है, ये सही तरीका है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए इसको 10 बट्टा क्या लिखेंगे बच्चों, 30, तो 0 0 कैंसिल, 1/3 और 3 से 1 को भाग देंगे, 0.33। ठीक है, ये आवर्धन का मान आया। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए सेमीमीटर यहां नहीं लिखेंगे। क्लियर है? और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं, 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखें 3 सेमी ऊंचे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v फाइंड करेंगे,
प्राकृतिक यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये फाइंड करेंगे। और आकार फाइंड करेंगे, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से कितना छोटा या बड़ा बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल यहां क्या दिया है बच्चों? 10 सेमी फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी दिया है और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो f बराबर 10 सेमी और क्या दिया है बच्चों? 15 सेमी दूर रखें, यानी वस्तु को लेंस से कितना सेमी दूरी पर रखा गया है? 15 सेमी। तो वस्तु दूरी यहां दिया है और वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है और u बराबर कितना दिया है बच्चों? 15 सेमी। और क्या दिया है बच्चों? 3 सेमी ऊंचे वस्तु, यानी वस्तु का आकार दिया है और वस्तु का आकार को h1 से सूचित किया जाता है और h1 बराबर कितना दिया है बच्चों? 3 सेमी। क्लियर है? तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी, तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है? और आकार ज्ञात करेंगे, यानी प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार को H2 से, ठीक है, सूचित किया जाता है और H2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है? और क्या फाइंड करेंगे? आवर्धन m। क्लियर है? तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम यूज करेंगे और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार उत्तल लेंस में क्या होता है बच्चों? उत्तल लेंस में u ऋणात्मक होता है। क्लियर है? v और एक ये क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। ठीक है? तो u बराबर यहाँ माइनस चिन्ह देंगे। क्लियर है? क्योंकि उत्तल लेंस में, ठीक है, बिंब दूरी यानी u ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस सूत्र से। और आप लोग लेंस सूत्र जानते हैं क्या होता है बच्चों? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है? तो पहले क्या फाइंड करेंगे? v फाइंड करेंगे तो v वाला टर्म को अलग रखेंगे। 1/v बराबर के राइट साइड क्या है बच्चों? 1/a और माइनस 1/u को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? प्लस में। तो प्लस 1/u हो जाएगा। क्लियर है? और हम क्या जानते हैं बच्चों? पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। अब यहाँ मान पुट करेंगे 1/v बराबर 1/f। तो f का मान यहाँ कितना दिया है बच्चों? 10 सेमी। तो f के जगह 10 पुट करेंगे, प्लस है, प्लस लिखेंगे 1/u। तो u का मान यहाँ -15 दिया है तो u के जगह -15 पुट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/v बराबर 1/10 जोड़ 1/-15। तो हम क्या जानते हैं बच्चों? हर में माइनस नहीं होता है। अगर हर में माइनस है तो आंसर दोनों को -1 से गुणा करेंगे। क्लियर है? और भिन्नों का जोड़ घटाव में क्या देखा जाता है बच्चों? हार देखा जाता है। हार समान नहीं है तो हारों का लसा निकाला जाता है। तो यहाँ हार 10 और 15 है तो 10 और 15 का लसा निकालेंगे। 10 और 15 का क्या निकालेंगे बच्चों? लसा। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, सबको गुणा करेंगे, 5 दूना 10 तिया 30। तो लसा कितना आया बच्चों? 30। क्लियर है? ठीक है? तो लासा जितना आया है हर में उतना लाना है। क्लियर है? ये तरीका हम आप लोगों को बताए हैं। 1/v बराबर 1/10 को कितना से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। आप लोग 10 का पहाड़ा जानते हैं 3 से। ठीक है?
तो अंश को भी 3 से गुणा करेंगे, जोड़ -1 बटा 15 गुणा 15 को कितना से गुणा करेंगे तो 30 आएगा बच्चों 2 से, तो अंश को भी 2 से गुणा करेंगे, तो 1 बटा भी बराबर 1 तिया 3 बटा 10 तिया 30 जोड़, ठीक है, -1 गुणा 2, तो पहले साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है बच्चों 1 दूना 2 और 15 दूने 30, क्लियर है। 1 बटा भी बराबर यहाँ हर समान है, तो समान हर में से एक हर लेंगे, क्लियर है। 3 जोड़ -2, ठीक है, दो चिन्हों के बीच ब्रैकेट दिया जाता है, 1 बटा भी बराबर 3, पहले साइन क्लियर करेंगे, प्लस गुणा माइनस 2 बटा 30, क्लियर है। 1 बटा भी बराबर 3 घटाओ 2, 3 से 2 को माइनस कीजिए 1 प्राप्त होगा, ठीक है, और बट्टा 30, क्लियर है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, भी को 1 के साथ गुणा करेंगे तो भी कम भी और 30 से कम 30, तो भी का मान कितना आया बच्चों 30 सेमी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा 30 सेमी दूरी पर बनेगा, क्लियर है। इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, आवर्धन निकालेंगे, और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m बराबर v बट्टा u होता है। m बराबर v का मान कितना निकाले हैं बच्चों 30, तो v की जगह 30 पुट करेंगे, और u बराबर कितना दिया है बच्चों -15, क्लियर है। तो m बराबर हर में माइनस नहीं होता है, ठीक है, हम आप लोगों को बताए हैं, तो ये जो हर में माइनस है इसको अंश में लिखेंगे, तो -30 बटा 15, तो 15 से 30 कटेगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो m बराबर यहाँ कितना आया बच्चों -2, क्लियर है। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, पुनः आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है बच्चों, आवर्धन का दो फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है बच्चों m बराबर v बटा u, और दूसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों h2 बटा h1, ठीक है, यानी प्रतिबिंब का आकार बट्टा बिंब का आकार, ठीक है। तो m बराबर क्या लिखेंगे h2 बट्टा h1, क्लियर है। जब भी आकार ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो m बराबर h2 बटा h1 का यूज करोगे, क्लियर है। तो m यहाँ निकाले हैं, आवर्धन निकाले हैं, कितना निकाले हैं बच्चों -2 निकाले हैं, तो आवर्धन m की जगह -2 पुट करेंगे, h2 फाइंड करेंगे, h1 यहाँ दिया है, कितना दिया है बच्चों 3 दिया है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 को -2 बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो h2 को 1 के साथ, तो h2 बराबर 3 दूना 6 -6 आया, ठीक है, यानी h2 बराबर -6 सेमी, यानी प्रतिबिंब का आकार कितना आया बच्चों -6 सेमी, क्लियर है। तो अभी यहां क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे बच्चों v का मान, ठीक है, तो v बराबर कितना निकाले हैं 30 सेमी, तो 30 सेमी दूर लिखेंगे, प्रतिबिंब जो बनेगा 30 सेमी दूरी पर बनेगा, और क्या लिखेंगे बच्चों प्राकृति, प्राकृति। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवर्धन का मान यहाँ ऋणात्मक आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो प्रकृति में क्या लिखेंगे बच्चों वास्तविक और उल्टा, क्लियर है। आकार, ठीक है, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, आकार में क्या लिखेंगे, यहाँ h1 कितना दिया है बच्चों 3 और h2 कितना निकाले हैं 6, ठीक है, यहाँ -6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे बच्चों आकार में 6, क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए h2 को यानी प्रतिबिंब का आकार को हम धनात्मक ही लेंगे,
ठीक है। तो H1 और H2 में बड़ा कौन है बच्चों? ठीक है, 6 बड़ा है 3 से, इसका मतलब H2 जो है प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु का आकार से बड़ा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिंब से बड़ा। क्लियर है? आकार में क्या लिखेंगे बच्चों? यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है बिंब से बड़ा बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।